हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर। सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट साइटेशन ऑप्शन क्या होता है और उसको हमें कैसे इंसर्ट करना है और कैसे मैनेज करना है। एक किताब है, उसको 10 ऑथर ने मिलके लिखा है। तो इसी तरीके से जो हमारी प्रोजेक्ट है 5 या 6 लोगों ने मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया है, उस सभी ऑथर्स का नाम हमें यहाँ पे डालना है। तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अब्दुल कलाम जी के बारे में इंट्रोडक्शन। जो इसको लिखा है ऑथर, उसका नाम हमें यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इंसर्ट साइटेशन। यहाँ ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो बुक्स के लिए बुक सेक्शन या आर्टिकल, रिपोर्ट। इस तरीके से हम यहाँ बुक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑथर का नेम हमें यहाँ लिखना है। मैं यहाँ लिख रही हूँ ऑथर का नाम ये, और यहाँ टाइटल उसने क्या लिखा है हमें यहाँ डालना है। मैं यहाँ डालूंगी अब्दुल कलाम जी के बारे में। अब्दुल कलाम जी के बारे में इंट्रोडक्शन जो होती है उसको ये ऑथर ने लिखा है, और कौन सा ईयर पे लिखा है आप यहाँ डाल सकते हो। और सिटी आपको डालना है इधर, और सिटी आपको यहाँ पे डालना है। मैं यहाँ बेंगलुरु डाल रही हूँ, और यहाँ पब्लिशर का नाम डालना है। आपने हर एक किताब में देखा ही होगा, हर एक किताब के लास्ट पेज पे या फर्स्ट पेज पे होता है कौन सी पब्लिशर ने इस किताब को पब्लिश किया है। उसी तरीके से हमें भी यहाँ पब्लिशर का नाम यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ लिख रही हूँ सीएसआर सेंटर, और यहाँ पे लिखने के बाद ओके। यहाँ आप देख लीजिए हमारे ऑथर का जो नाम है उसको हमने ऐड किया है, वो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ इंसर्ट साइटेशन और ऐड न्यू सोर्स यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑथर का नाम हम लिखेंगे बी। यहाँ पे टाइटल आपको लिखना है अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। आप कोई भी टाइटल लिख सकते हो। मैं यहाँ लिख रही हूँ बी ऑथर ने अब्दुल कलाम जी के अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में लिखा है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ईयर लिखना है हमें, कौन से ईयर पे लिखा है। यहाँ पे सिटी लिखना है आपको, और यहाँ पे पब्लिशर का नाम आपको लिखना है। मैं यहाँ लिख रही हूँ सीएसआर सेंटर, और ओके। यहाँ आप देख लीजिए। और थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट साइटेशन और ऐड न्यू सोर्स। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथर सी। यहाँ लिखना है करियर एज ए साइंटिस्ट। उसके बारे में अब्दुल कलाम जी के करियर के बारे में ऑथर सी ने लिखा है। हमें यहाँ लिखना है करियर एज ए साइंटिस्ट। आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो, करियर एज ए साइंटिस्ट। यहाँ पे हमें ईयर लिखना है, और यहाँ सिटी और पब्लिशर का नाम आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ पे ओके करना है। यहाँ मैं सेम नेम इसीलिए लिख रही हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, और इंसर्ट साइटेशन और ऐड न्यू सोर्स। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथर डी। ऑथर डी ने क्या लिखा है हमें यहाँ पे लिखना है प्रेसिडेंसी, और यहाँ पे ईयर हमें लिखना है, और सिटी और पब्लिशर का नाम यहाँ पे लिखना है। मैंने यहाँ लिख लिया है, और ओके। इस तरीके से एक किताब जो होती है उस किताब को कौन से ऑथर ने लिखा है, कौन से पॉइंट या कौन से लेसन को कौन ऑथर ने लिखा है, हम इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे चलेंगे मैनेज सोर्स। यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हो हमने जो भी ऑथर का नेम ऐड किया है वो सभी हमें यहाँ दिखाई देता है। ये ऑथर ने लिखा है अब्दुल कलाम जी के बारे में इंट्रोडक्शन, और बी ऑथर ने लिखा है कलाम जी की अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में। सी ऑथर ने लिखा है अब्दुल कलाम जी की करियर के बारे में एज ए साइंटिस्ट, और डी ऑथर ने लिखा है अब्दुल कलाम जी की प्रेसिडेंसी के बारे में। कुछ इस तरीके से हमें यहाँ देखने को मिलेगा।
आपको यहाँ कोई भी ऑथर का नेम यहाँ पे डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ डिलीट। ये ऑथर जो हमने यहाँ ऐड किया था वो डिलीट हो गया है, यहाँ आप देख सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिट। आपको कोई ऑथर का नेम एडिट करना है या चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और एडिट। आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो और ईयर, सिटी, पब्लिशर, यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स, कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और बाद में ओके। कुछ इस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट को जो भी ऑथर ने लिखा है उन सभी का इंफॉर्मेशन हम यहाँ मैनेज सोर्स से मैनेज कर सकते हैं और बाद में हमें क्लोज करना है। और यहाँ पे ये देखिए, ये ऑथर को हमने डिलीट कर लिया है, फिर भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो फिर से हमें जाना है मैनेज सोर्स पे, यहाँ हमने डिलीट किया है और यहाँ पे अभी है। यहाँ देखिए ये ऑथर का नाम अभी भी है, वो डिलीट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कॉपी। ये देखिए ये यहाँ वापस आ गया है। अगर आपको कोई ऑथर का नेम डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर लीजिए और मैनेज सोर्स पे चलते हैं। यहाँ ये ऑथर को हमें सेलेक्ट करना है और डिलीट। अगर दोबारा उसी ऑथर का नाम हमें यहाँ लिखना है तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और कॉपी और क्लोज। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हमें मिल जाता है। ये स्टाइल हमें कैसे देखना है तो चलिए देख लेते हैं इंसर्ट करके। यहाँ पे हम लास्ट पेज पे चलेंगे, यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे। अब हम है हमारे लास्ट पेज पे और यहाँ पे हमें जाना है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब है जो भी हमने ऑथर्स का नेम लिखा है उन सारे ऑथर्स का नाम हमें यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। कौन से ऑथर ने कौन से ईयर में कौन से टॉपिक के बारे में लिखा है या कौन सा किताब लिखा है, कौन सा पब्लिशर ने उस किताब को पब्लिश किया है। कुछ इस तरीके से जो ऑथर्स की जो हिस्ट्री है वो हमें मिल जाती है। यहाँ पे हमें क्लिक करना है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ आप देख सकते हो ये ऑथर जो है अब्दुल कलाम जी के बारे में लिखा है 2021 में और बेंगलुरु CSR सेंटर पब्लिशर। कुछ इस तरीके से यहाँ बी ऑथर ने लिखा है अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में 21 में लिखा है और सी ऑथर ने लिखा है करियर एज ए साइंटिस्ट। इस किताब का भी पब्लिशर जो है वो CSR सेंटर है। और डी ऑथर ने लिखा है कलाम जी की प्रेसिडेंसी के बारे में 2021 में। कुछ इस तरीके से हम ऑथर की जो लिस्ट होती है, जो डिटेल्स, हम यहाँ उससे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ हम 5th पॉइंट पे चलते हैं और इंसर्ट साइटेशन, यहाँ ऐड न्यू सोर्स। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे बुक, जो ऑथर लिखा है उसका नाम हम यहाँ लिखेंगे और टाइटल हमें लिखना है ई ऑथर ने क्या लिखा है। यहाँ हम लिखेंगे पोस्ट प्रेसिडेंसी के बारे में, पोस्ट प्रेसिडेंसी। ईयर हमें यहाँ पे लिखना है कौन से ईयर पे लिखा है और सिटी और पब्लिशर का नाम भी हमें यहाँ लिखना है और ओके करना है। यहाँ आप देख लीजिए 5th पॉइंट जो है वो ई ऑथर ने लिखा है। फिर से हम चलते हैं बिब्लियोग्राफी टेबल पे, यहाँ लास्ट पे हमने इंसर्ट किया था। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट पे हमने इंसर्ट किया है 5 ऑथर का नाम। यहाँ देखिए सिर्फ 4 ऑथर्स का नाम है, जो 5th ऑथर जो हमने ऐड किया है वो नहीं आया है। अगर आपको टेबल को अपडेट करना है तो यहाँ पे हमें स्टाइल पे जाना है। कोई भी स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ देख सकते हो आप 5th ऑथर जो है उसका नाम हमने इंसर्ट किया था वो यहाँ आ गया है। कुछ इस तरीके से आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट है या जो भी किताब या प्रोजेक्ट आपने बनाया है उस प्रोजेक्ट को या उस किताब को कितने ऑथर्स ने लिखा है उन सभी का नाम हम यहाँ पे डाल सकते हैं और ऑथर्स का जो नेम है, जो डिटेल्स, उसको हम यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम इंसर्ट साइटेशन का ऑप्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे
इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन हमें कैसे यूज करना है।